नमस्कार साथियों, थंबनेल आपने देखा है। क्या है? अगर ईरान के युद्ध में परमाणु बम गिरा तो कौन सा जानवर जिंदा रहेगा? जी हां साथियों, यदि पृथ्वी पे परमाणु बम गिरे तो आपको पता है केस क्या हो। अगर इस दुनिया में परमाणु युद्ध हो जाए, कोई इंसान जिंदा नहीं बचे, सारे जानवर खत्म हो जाए, पूरा पर्यावरण प्रकृति नष्ट हो जाए। साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पे, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये परमाणु बम यदि गिर जाए तो क्या होगा, क्या कुछ जीव बच भी जाएंगे या कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो साथियों, चर्चा करते हैं इसी परमाणु बम के बारे में। क्या कुछ ऐसे जीव भी हैं जो परमाणु बम गिरने के बाद जिंदा भी रह जाएंगे? प्यारे साथियों, परमाणु बम करता क्या है ये हमारे को जानना है। परमाणु बम गिरने से वहां पर क्या होता है? बहुत तेज गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी के साथ साथ वहां पर क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट वेव चलती है। और ब्लास्ट वेव के साथ साथ वहां पर भयंकर रेडिएशंस, यानी कि विकिरणें जो है, इनका भयंकर रेडिएशंस वहां पर देखने को मिलती है, जिनकी वजह से जीवों में विकृतियां आना। सबसे पहली बात तो वही मामला चला जाता है जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहां पे चला गया। तो जो आसपास में जितने भी जीव, पेड़ पौधे, सब जल करके राख हो गए थे। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इतनी भयानक रेडिएशंस जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर जो वहां आसपास है, उनके अंदर म्यूटेशन डेवलप कर सकती है, यानी कि उत्परिवर्तन जैसी चीजें जो है कई जानवरों में ये देखा गया। साथ ही साथ क्या कुछ जीव ऐसे भी हैं, तो एक रोचक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन के बाद भी सरवाइव कर जाते हैं। कुछ ऐसे 5 जीवों के बारे में हम हल्की फुल्की जानकारी लेंगे। सबसे पहला एक जीव है टार्डीग्रेड। साथियों, ये एक एक्सट्रीम लेवल के कंडीशंस में जिंदा रहने वाला जीव है। इवन ये अंतरिक्ष तक में जिंदा रह सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव जिंदा रह सकते हैं जो भूमिगत, यानी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। बिच्छू, स्कॉर्पियंस, चींटियां, ये कुछ ऐसे जीव जो जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोच, हालांकि अगर ये उस गर्मी के डायरेक्ट संपर्क में आएंगे तो बचने की कोई संभावना नहीं होगी, लेकिन जमीन के नीचे ये जीव क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे जीव होते हैं। अब साथियों, ये जो जीव जिंदा रहने वाले हैं, ये वहां की डाइवर्सिटी को वापस विकसित करेंगे, वहां का जीवन ये वापस से शुरू कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी झलक आपको उस परमाणु बम हादसे की दिखाना चाहूंगा जो कहां परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे? जापान के अंदर। उनमें क्या हुआ, देखिए जरा, यहां से हमारे पास एक शानदार सी पिक्चर आ जाती है जिसमें आप देख रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर किस तरीके से ऐसे एकदम से गुब्बार से उठ गए थे। साथियों, आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के अंदर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था जो 15 किलो टन का था। और यहां अगस्त 9 1945 नागासाकी में फैटमैन नाम का परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है, 21 किलो टन वाला। साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि यहां क्या होता है, पूरी की पूरी सिटी जो है बर्बाद हो जाती है। इंटेंस हीट रेडिएशन में सब कुछ जल करके राख हो जाता है, लेकिन एक यहां पर स्ट्रक्चर बचती है। उस स्ट्रक्चर को एटॉमिक बॉम्ब डॉम के नाम से जाना जाता है। एक स्ट्रक्चर यहां पर सेफ रह जाती है, उसको एटॉमिक बॉम्ब डॉम माना जाता है। दूसरे कुछ यहां पर जो लोग सरवाइव कर गए, जो कि घायल थे, उनको जापान में हिबाकुसा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? हिबाकुसा के रूप में जाना जाता है।
तीसरी चीज, अंडरग्राउंड लाइफ थोड़ी बहुत जिंदा रह गई, यानी कि जमीन के नीचे जो रहने वाले जीव थे वो यहां पर जिंदा रह गए, कुछ इंसेक्ट और कुछ बग्स जिंदा रह गए। एक ट्री था जो वहां पर सरवाइव कर गया, सर्वाइवर ट्री, गिंको बाइलोवा। कौन सा ट्री सरवाइव कर गया? गिंको बाइलोवा जो है वहां परमाणु अटैक में भी सरवाइव कर जाता है। ये वही ट्री है जिन्होंने बाद में देखो इस प्रकृति को वापस खूबसूरत नजारे में बदल दिया। जापान ने वापस कमबैक किया, हिरोशिमा नागासाकी को देखिए कितना खूबसूरत शहर यहां पर बना दिया। एक ये हिरोशिमा नागासाकी 2024 के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से एक खूबसूरत रीबिल्ड एंड मॉडर्न सिटी के रूप में नजर आता है। यहां पीस मेमोरियल्स बनाए हुए हैं उनकी याद में, यहां पर पीस मेमोरियल्स जगह जगह बने हुए हैं। यहां पर पीपल जो है शांति से रह रहे, नेचर यहां पर अपने पैर एक बार फिर से अपनी खूबसूरती यहां बिखेर रही है। और यह साफ साफ संदेश दे रहा है इस विध्वंसक विनाशक स्थिति से वापस इस स्थिति की ओर आकर के जापान एक खूबसूरत संदेश देता है कि युद्ध जो है, युद्ध में कुछ नहीं रखा है, परमाणु बम से दूर हट करके ये शांति की पहल करता है, विश्व को ये पाठ सिखाता है, शांति का पाठ सिखाता है कि युद्ध से कोई हल नहीं, आपको जाना है तो शांति के रास्ते की ओर जाना है, एक पीसफुल लाइफ की तरफ जाना चाहिए। यही हिरोशिमा और नागासाकी सिखाता है। साथियों, आपको अगला वीडियो इसी तरीके से कैसे रोचक टॉपिक पे चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।